Hello everyone. Today we will discuss Ethics Chapter 4, Ideology of the Future. As we discussed Chapter 3, the growth of self-consciousness, हमने वो complete कर लिया. Now we will move on to the chapter Ethics. It's a very small chapter and I will explain in a very short manner. I won't drag anything in this chapter because this chapter doesn't have so much in it. कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी explain करनी है and I think it will be done. Okay? Now let's move to ethics. What is ethics and all? Ethics का असल सोर्स जो है ना वो आइडियल होता है. जब तक आपके पास आइडियल ही नहीं होगा आप एथिक्स कैसे फॉलो करोगे? आइडियल होना जरूरी है. आइडियल एथिक्स का जो सोर्स है वो आइडियल है. अगेन आई से एथिक्स की प्रॉब्लम इजी हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि राइट और रॉन्ग का असल बेस क्या है. उसका हर राइट और रॉन्ग का बेस असल बेस एक होता है, वो है आइडियल. आपका आइडियल ही बताता है आपके एथिक्स क्या हैं. आपका आइडियल ही बताता है राइट एंड रॉन्ग क्या है. हर इंसान के पास एक आइडियल होता है. उस आइडियल को अचीव करने के लिए इंसान ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए. हर आइडियल अपना खुद का मॉरल कोड बनाता है. इफ़ यू रिमेंबर वी डिस्कस इन चैप्टर 3, हर आइडियल का एक मॉरल कोड होता है. तो उसी तरह हर आइडियल अपना खुद का मॉरल कोड बनाता है, वही एथिक्स देता है. हर आइडियल का अपना अपना मॉरल सिस्टम होगा. जितने आइडियल्स होंगे उतने ही मॉरल सिस्टम्स होंगे. जैसे कि मैकियावेली का आइडियल क्या था? उसका स्टेट पावर. उसका मॉरल कोड क्या था? अब जब आइडियल उसका स्टेट था तो मॉरल होगा जो स्टेट के इंटरेस्ट में होगा वही होगा, चाहे वो सही हो गलत हो, ही डजंट केयर. व्हाटएवर हिज मॉरल कोड वुड बी, व्हाट हिज आइडियल इज, लाइक द स्टेट. वही उसी तरह अगर हम देखें लेनिन का जो आइडियल था वो कम्युनिज्म था, तो उसके लिए उसका मॉरल कोड क्या होगा? जो कम्युनिज्म को सर्व करे, भले ही वो रॉन्ग हो या राइट हो. इसमें हम ना एक सूर्य देखते हैं, वो हमें बताएगा कि ये क्या चीज़ है. Have you seen, O Prophet, the one who has taken their own desires as their God? Will you then be a keeper over them? ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य फुरकान की आयत है. इसमें वो ये बताने की कोशिश है कि हर आइडियल जो है ना, हर इंसान ने अपने नफ्स को खुदा बनाया हुआ है. मतलब एक रॉन्ग आइडियल को खुदा बना के उसके मॉरल कोड की भी उसी हिसाब से उसने अपने नफ्स की पैरवी भी उसी हिसाब से की हुई है. आपका आइडियल जो होगा आपका मॉरल कोड वही होगा. तो ये तो गलत है. आपका आइडियल राइट होना चाहिए, उसका मॉरल कोड भी वही होना चाहिए जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से हो, ना कि आपकी खुद की नफ्स की ख्वाहिशें जिन्हें आपने खुदा बना रखा है. लेकिन ये दोनों रॉन्ग आइडियल्स हैं, चाहे वो मैकियावेली का स्टेट हो या लेनिन का कम्युनिज्म हो. इसलिए उनके मॉरल सिस्टम्स भी रॉन्ग होंगे. रॉन्ग आइडियल होगा तो मॉरल सिस्टम्स रॉन्ग होंगे. सिर्फ एक आइडियल जो राइट है वही एक ट्रू एथिकल सिस्टम देता है, बाकी सब रॉन्ग है. इसे अगर हम आज के ज़माने में समझें कि आज इतने रॉन्ग आइडियल्स हैं कि हमारा मॉरल सिस्टम ही करप्ट है. आप देख लें वेस्ट में उनका आइडियल ही रॉन्ग है, उनका आइडियल करप्ट है. तो वो उनके पास कोई मॉरल कोड ही नहीं है. वो अपनी डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं. जैसे हमने सूर्य फुरकान में देखा, वो अपनी डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं खुदा बना के. मतलब वो खुद खुदा बन गए, वो अपने डिज़ायर्स को अपने से लीड कर रहे हैं. जैसे क्रिश्चियनिटी वहाँ पे होने के बाद भी, क्योंकि वो रॉन्ग आइडियल हो गई, क्योंकि वो करप्ट हो गई, तो अब उनके मॉरल लॉज भी क्या है? वो लिबरलिज्म पे बिलीव करते हैं, वो फेमिनिज्म पे बिलीव करते हैं. ये तो चलो दूसरी चीज़, वो यहाँ तक कि प्राइड मूवमेंट पे बिलीव करते हैं. ये क्यों है? क्या क्रिश्चियनिटी में प्राइड मूव गलत नहीं था? वो बिल्कुल गलत था. इट वॉज रॉन्ग. LGBT वॉज रॉन्ग, बट दे अलाउड इट. वाई? बिकॉज उनका मॉरल सिस्टम ही करप्ट है. क्यों? क्योंकि उनका आइडियल करप्ट है. अगर उन्होंने राइट आइडियल का किया होता तो कभी गलत ना होता. हर मॉरल सिस्टम, हर आइडियल मॉरल सिस्टम देता है. अगर रॉन्ग आइडियल है तो वो रॉन्ग मॉरल सिस्टम देगा, और फिर वो क्लैश भी करेंगे. क्योंकि इंसानी फितरत से जब आपके आइडियल्स और उनका मॉरल कोड इंसानी फितरत से सिंक ही नहीं होगा तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा. जैसे लोग आज भी अगर LGBT प्रैक्टिस कर रहे हैं रॉन्ग आइडियल और रॉन्ग मॉरल कोड के अंदर, तो उनकी फितरत से वो क्लैश कर रहा है. कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं ये करना चाहिए था जो हमने किया, क्योंकि उनकी फितरत से क्लैश कर रहा है. कुछ लोग फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड वो उनकी खुद ही फितरत से क्लैश कर रहा है. उसके बाद वो खुद उसका एक स्लेव बन के रह जा रहे हैं. कई औरतें हैं फेमिनिज्म को प्रमोट तो कर रही हैं, लेकिन वो खुद की फितरत से खेल रही हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि उन्हें खुद नुकसान भरना पड़ रहा है. जब आपको एक राइट आइडियल ने आपको एक राइट मॉरल कोड दिया, अगर आप उसको फॉलो करते तो फिर आप बहुत सुकून में रहते. लेकिन रॉन्ग आइडियल है, रॉन्ग मॉरल कोड है, तो फिर आपकी फितरत को भी क्लैश करेगा वो जाके. आज इंडिया में भी हम देख लें
कि जो ये जितने भी डिफरेंट एथिकल मॉरल कोड्स हैं, रॉन्ग आइडियल है, रॉन्ग मॉरल कोड है, तो आज पूरी हर चीज़ डिफरेंट चल रही है। कभी मतलब इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे आपकी खुद की होली बुक्स भी अलाउ ना करें, वहाँ पे आपने ऐसी चीज़ें अलाउ की हुई हैं जो एलजीबीटी जो वेस्ट से फॉलो करके यहाँ पे आ गया है, या जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मॉरल कोड ही रॉन्ग है, क्योंकि आइडियल ही रॉन्ग है। वही जगह अगर हम एक आइडियल देखें जो राइट है, अगर हम इस्लाम को ले लें, उसका मॉरल कोड कभी गलत नहीं हो सकता। शरिया विल नेवर बी रॉन्ग। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कई जगह पे जब ऐसे कोई केसेस होते हैं मर्डर के या कोई हरासमेंट के, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे लोगों को अगर हैंगिंग की सज़ा भी दी जाती है तो वो एक क्लोज रूम में दी जाती है। लेकिन इससे फिर रुक क्यों नहीं रहे होते केसेस? इसलिए नहीं रुक रहे होते क्योंकि आपने सज़ा देखी, आपने अगर उसको सज़ा दे भी दी अपने स्लो जजमेंट से, कोर्ट से, जहाँ पे आपके इंसाफ ही इतने धीरे दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर दिए जा रहे हैं तो हैंगिंग की सज़ा आपने दे भी दी क्लोज रूम में, ये कैसे रोकेगा? उस इंसान को तो आपने मार दिया जो ये कर रहा था, आपने इस एक इंसान को रोक दिया, फिर बाकी कौम को कौन रोकेगा उस गलत काम से? दूसरा कोई नया इंसान खड़ा हो जाएगा वैसे काम करने के लिए। तो आपका जब क्योंकि आपके पास मॉरल कोड नहीं है, आपको बताया ही नहीं कि आपके आइडियल ने आपको बताया ही नहीं कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। आपके आइडियल ने आपको लाइफ के और मॉरल कोड्स ही नहीं दिए जो आपकी लाइफ को आपको एक सिस्टम दे सके। वही जगह इस्लाम में हाथ काट देने वाली सज़ा या चौराहे पे खड़े होकर सज़ा देना, ये सब एक राइट आइडियल के तहत है। इसका मॉरल सिस्टम है। शरिया में क्यों ये चीज़ें जायज़ की गई है कि पत्थर से वो कर देना चाहिए और संसार कर देना चाहिए या हाथ काट देने चाहिए सबके सामने? इसलिए क्योंकि ना ये सिर्फ उस इंसान को रोकेगा जिसने ये किया है, बल्कि उन सारे लोगों के सामने ये एक एग्जाम्पल बनेगा, ताकि लोग 10 बार सोचें ऐसा काम करने से पहले। और ये मैंने बहुत ही क्रूड एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। तो राइट आइडियल ही राइट मॉरल कोड दे सकता है, रॉन्ग आइडियल आपको कभी भी राइट मॉरल कोड नहीं देगा। इनफैक्ट रॉन्ग आइडियल के मॉरल कोड्स भी खुद ही क्लैश करने लग जाएंगे, एक टाइम पे खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कई रिलीजन में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि उनकी मॉरल कोड ही सही नहीं है। कैसे उनको पता लगेगा हमें क्या सही क्या गलत करना चाहिए? बैक टू द पॉइंट, कोई भी इंसान एक आइडियल फॉलो करता है क्योंकि उसके अंदर उस आइडियल के लिए एक लव होता है। जितना स्ट्रॉन्ग लव होगा उतना ही ज़्यादा ईजी होगा मॉरल एक्शंस करना। ये भी एक फैक्ट है। आप जितना ज़्यादा मोहब्बत करोगे अपने आइडियल से, आप उतनी ईजिली उसके मॉरल एक्शंस को फॉलो करोगे। अगर उसके अंदर कंपीटिंग इम्पल्सेस आ जाएं तो थोड़ा स्ट्रगल होगा। जैसे अगर आप अपने आइडियल को बहुत मोहब्बत करते हो, आप अपने सारे एक्शन सारे अमल उसी के अकॉर्डिंग करते हो। कभी कभी होता है इंसान के कंपीटिंग इम्पल्स थोड़े हावी हो जाते हैं, जैसे ग्रीड है, फिर अब जैसे आपको ज़कात देना है, आपका आइडियल राइट है तो उसने आपको ज़कात का मॉरल कोड बताया है, एंड इट डेफिनेटली इज अ मॉरल एंड एथिकल कोड। और इसके कई ऐसे फ़ायदे भी हैं ज़कात के जो इनडायरेक्टली होते हैं, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन जाहिर है अगर हम सर्च करेंगे पता लगेगा कितना बेहतरीन सिस्टम है ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान का कंपीटिंग इम्पल्स के ऊपर आ जाते हैं, ये कह के कि मत दो, बहुत पैसे देने पड़ेंगे, या ये होगा, मैं अपने लिए क्यों ना रख लूँ, या इस तरह की जो ग्रीड के, फियर के, टेंशन के, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से उसका मॉरल एक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन आप जितना लव करोगे, स्ट्रॉन्ग लव, उतना आपको मॉरल एक्शन ईजी होगा। इसीलिए जो अल्लाह वाले होते हैं बहुत हाई, उनके लिए मॉरल एक्शन बहुत आसान होते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर पाता। लेकिन अगर लव इंटेंस है तो मॉरल एक्शन एक मॉरल एक्शन इररेसिस्टिबल बन जाते हैं। अगर एक बंदा सच में अल्लाह से मोहब्बत करेगा, उसके लिए हलाल हराम का स्ट्रगल बहुत नेचुरल होगा। मतलब आप ना भी चाहोगे ना तो भी आप अवॉइड करोगे कि नहीं मैं खा ही नहीं सकता, आप नेचुरली उस चीज़ को अवॉइड करोगे क्योंकि आपका लव ऑफ आइडियल इतना हाई पहुंच चुका है। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस का अगर हम एग्जाम्पल लें, कभी कभी हमने देखा है लोग राइट आइडियल फॉलो कर तो रहे होते हैं, लेकिन मसला तब आता है जब उनका राइट आइडियल का लव इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जब लव स्ट्रांग नहीं होता तो उनके कंपीटिंग इम्पल्सिव उनसे क्लैश होने लगते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से अगर समझें तो आज आप देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल से आज के ज़माने में अगर हम देखें अपने आसपास, कई ऐसे हमारे पेरेंट्स होंगे या कोई भी होंगे, ठीक है, अब वो राइट आइडियल फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट बहुत फॉलो करते होंगे, लेकिन उनका लव अभी उस इंटेंस मोमेंट पे, उस इंटेंस लेवल पे नहीं पहुंचा, उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस अभी इवॉल्व ही नहीं हुआ। तो वो ना अपने राइट आइडियल के हिसाब से मॉरल चॉइसेस नहीं ले रहे होते,
वो कंपीटिंग इम्पल्सेस के लिए वजह से ले रहे होते हैं, और कंपीटिंग इम्पल्स यहाँ पे कल्चर ले रहे हैं। माने एक पेरेंट है, भले ही वो नो डाउट बहुत राइट आइडियल फॉलो करते हैं, अगर इन द सेंस कहने चले कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स बहुत फॉलो करते हैं, इस्लामिक है, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस इवॉल्व ही नहीं हुआ अभी अपने राइट आइडियल के लिए इतना ज़्यादा, ना वो उनकी सेल्फ नॉलेज अभी इतनी इवॉल्व हुई। तो जो उनके मॉरल एक्शंस है ना, वो उनके कंपीटिंग इम्पल्सिस के तहत वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनके मॉरल एक्शंस वीक हैं। कल्चर के तहत वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे अगर एक पेरेंट है, कल्चर की वजह से शादियों को बहुत महंगी और बहुत लग्जरियस कर रहे हैं, और उनसे जब कहा जाए कि ये गलत है तो वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कल्चर को, सोसाइटी को मुंह दिखाना है, उनको जवाब देना है। वो नहीं कर सकते, वो मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस अभी इतना नीचे है कि वो ये समझ ही नहीं सकते कि आपको कल्चर से उठ के अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। आप शादियां इतनी महंगी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सोसाइटी को दिखाना है। वो क्या कहेगी कि आपने सिर्फ इतने ही से पैसे खर्च किए या आपने इतने ही से छोटा इवेंट किया, आपको वो दिखाना पड़ेगा हम किस काबिल हैं, भले आपको पता है इसका कोई काम नहीं है। तो उनके मॉरल एक्शंस क्यों इतने वीक हैं अभी? इसलिए क्योंकि अभी तक उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं हुआ। जिसका सेल्फ कॉन्शियसनेस ग्रो हो जाता है, जिसका लव ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियल बहुत हाई होता है ना, वो सोसाइटी की परवाह नहीं करते, ना वो कंपीटिंग इम्पल्सिस की परवाह करते हैं। वो वही चीज़ करते हैं जो उनका राइट आइडियल उनसे कहता है। उनके मॉरल चॉइसेस राइट आइडियल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अब आप समझें कि आप किस लेवल पे हैं। राइट आइडियल के जो मॉरल लॉज है ना, और रॉन्ग आइडियल के मॉरल लॉज, क्या डिफरेंस है, क्या इनमें क्लैशिंग है? ध्यान से समझे। जो रॉन्ग आइडियल का मॉरल लॉ है वो ट्रांसिटरी होता है, टेम्पररी होता है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म पे बेस्ड होता है, लिबरलिज्म पे बेस्ड होता है, मटीरियलिज्म पे बेस्ड होता है। वो इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है। रॉन्ग आइडियल टेम्पररी होता है, उसमें ह्यूमन नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, क्योंकि जाहिर है वो फितरती नहीं है। मॉरल चॉइस जब आपका रॉन्ग आइडियल बताएगा तो वो मॉरल चॉइस में करप्शन तो होगा ही। मॉरल चॉइस तभी सही हो सकती है जब वो राइट आइडियल बताए, और सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। वही जगह राइट आइडियल के मॉरल लॉस आपको हमेशा, आपके हमेशा परमानेंट होंगे, सेल्फ के अंदर से रूटेड होंगे, इनीट होंगे। वो आपका कभी भी मॉरल चॉइसेस जो होंगे ना, अगर आपके राइट आइडियल पे बेस्ड हैं, वो कभी भी बाहर से डिफाइन नहीं होंगे कि लिबरलिज्म क्या कहता है तो चेंज कर देते हैं, फेमिनिज्म नहीं। आपके राइट आइडियल जो है ना, वो तभी वो इनेट होंगे, बेस्ड होंगे आपके राइट आइडियल पे। आपके जो मॉरल कोड्स होंगे आपके राइट आइडियल के, वो बेस्ड होंगे राइट आइडियल पे। जब इंसान इसे फॉलो करेगा तो वो अंदर से बहुत सेटिस्फाइड फील करेगा। कभी भी उसकी फितरत क्लैश नहीं होगी मॉरल लॉज से राइट आइडियल के, क्योंकि वो मॉरल लॉज राइट आइडियल के तहत बनाए गए होंगे। सेल्फ का एट्रीब्यूट्स जो है ना, वो ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और जाहिर है राइट आइडियल्स के। और अगर आप एक क्वेश्चन आपसे करूं, क्या आपको लगता है कि राइट आइडियल जो है या जो भी आपके आइडियल है, उसका मॉरल लॉ को इंसान बना सकता है? जब इंसान खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस की तलाश कर रहा होता है, वो खुद एक एक कंपीटिंग इम्पल्स का एक पुतला होता है, एक पपेट होता है, वो खुद एक अपने डिजायर्स का, रॉन्ग आइडियल्स का पपेट होता है, वो क्या राइट आइडियल के मॉरल लॉस बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। एक इंसान कभी मॉरल लॉस बना ही नहीं सकता। मॉरल लॉस वही राइट आइडियल बनाएगा जो खुद परफेक्ट है। इसीलिए इस्लाम में शरिया कभी मैन मेड नहीं होता। आई वोंट गो दैट डीप इनटू इट, बट आप खुद पॉन्डर करें ये सारी चीजें सुन के, समझ के, तो आपको कई सारे आपके खुद के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। मतलब राइट आइडियल के लॉस एक्सटर्नल इम्पोजिशन नहीं होते, बल्कि अपने अंदर के नेचर से एक्सप्रेस होते हैं। वही जगह अगर हम देखें वेस्ट में, वहाँ इनके पास कोई मॉरल कोड है नहीं। कभी लिबरलिज्म की बात मानते हैं, कभी फेमिनिज्म की, कभी यूटिलिटेरियनिज्म की, कभी हेडोनिज्म की, तो कभी ये सारी चीज़ें जो मानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका फितरत क्लैश करता है इनका, और हमेशा एक इम्बैलेंस बना होता है। आप कंपेयर करें इस्लाम से, हमारा राइट आइडियल के मॉरल लॉस हमने नहीं बनाए, मैन मेड नहीं है, वो उसने बनाए जिसने इंसान को बनाया। उसे पता है कि इंसान की फितरत क्या मांगती है, क्या चाहती है और क्या इनेट है। गौर करें। अब हम आते हैं क्या प्रॉब्लम्स होते हैं रॉन्ग आइडियल के। अगर इंसान के पास रॉन्ग आइडियल है तो उसके लिए राइट मॉरल लॉ फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। आप राइट मॉरल लॉ फॉलो कर ही नहीं सकते अगर आप रॉन्ग आइडियल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज में इस एग्जाम्पल को फिट कर लो, यू फाइंड द आंसर्स। उस रॉन्ग लव की वजह से उसके मॉरल लॉस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। आप जब किसी रॉन्ग आइडियल को मोहब्बत कर रहे हो तो आपके मॉरल लॉस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं।
क्योंकि मॉरल लॉज तभी सही होंगे जब राइट आइडियल सही होगा। फिर वो अपने आप को और अपनी सोसाइटी को कन्विंस करता है कि उसका एक्शन मॉरल है, लेकिन असल में उसका आइडियल का डिमांड है जो गलत है, तो उसकी मॉरल लॉज भी गलत है, लेकिन वो सोसाइटी को कन्विंस करता है मेरे एक्शन राइट है। अगर एक इंसान को गुड कैरेक्टर चाहिए तो जरूरी है कि इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग लव फॉर क्रिएटर हो। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग लव ऑफ क्रिएटर नहीं होगा, आपका कैरेक्टर कभी गुड नहीं हो सकता। अगर क्रिएटर का के अलावा कोई और लव ज्यादा है तो मॉरल जजमेंट्स हमेशा डिस्टॉर्ट होंगे। कुछ लोगों में, अभी जो मैंने शादी की एग्जांपल दिए, लोगों के अंदर क्रिएटर्स की लव से ज्यादा फिक्र लव कल्चर का है, इसीलिए उनके मॉरल जजमेंट्स बहुत करप्ट हो जाते हैं। इसीलिए यही एग्जांपल अगर हम लें तो लोग जो आज कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके मॉरल जजमेंट डिस्टॉर्ट हो गए। उनका राइट आइडियल उनका लव नहीं है, उससे ज्यादा लव उनका कल्चर हो चुका है। और अभी हमने जो पुराने चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में जब हमने पढ़ा कि आप स्लेव कैसे हो, कैसे पता चलेगा आप स्लेवरी कर रहे हो या आप राइट आइडियल के लिए जी रहे हो, यही है, राइट आइडियल के लिए जो जियोगे तो आपके मॉरल जजमेंट्स हमेशा आपके राइट आइडियल से डिफाइन होंगे। अगर आप स्लेवरी कर रहे हो तो फिर आपको एक डर रहेगा, एक फिक्र रहेगी, आप फ्री चॉइस नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्लेव होगे उस सिस्टम के, तो आप उसकी मॉरल लॉज भी उसी तरह से फॉलो करोगे। आप अपने राइट आइडियल के लॉज फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक सिस्टम के अंदर स्लेव हो। जो आप राइट आइडियल के लॉज फॉलो करोगे तो वो आपको वो एक डर देगा, फिट नहीं कर पाओगे आप अपने आप को, इसीलिए आप स्लेव बन जाओगे। तो मॉरल जजमेंट आपके तभी सही होंगे जब आप राइट आइडियल फॉलो करोगे पूरी तरह से। इसी वजह से अलग अलग आइडियल्स वाले लोग ना जस्टिस और मोरालिटी को अलग अलग डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब इतने सारे रॉन्ग आइडियल्स हैं तो जस्टिस की डेफिनेशन भी कई सारी होगी। किसी के लिए जस्टिस कुछ और होगा, कोई रॉन्ग आइडियल है तो उसके लिए, लेनिन के लिए जस्टिस कुछ और है, आप ले लें मैकियावेली के लिए जस्टिस कुछ और है अकॉर्डिंग टू स्टेट, लेनिन के लिए अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म जस्टिस कुछ और है, कैपिटलिज्म के हिसाब से जस्टिस कुछ और है, राइट आइडियल अगर हम क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जस्टिस कुछ और होगा, लेकिन वही जगह इस्लाम के हिसाब से जस्टिस की डेफिनेशन कुछ और होगी। मोरालिटी की डेफिनेशन में फर्क होगा, लेनिन है, मैकियावेली है, जितने भी आप एग्जांपल्स ले लें। हर रॉन्ग आइडियल, अगर रॉन्ग आइडियल, हर आइडियल के हिसाब से जस्टिस और मोरालिटी के डेफिनेशन अलग होंगे, लेकिन सही जस्टिस और मोरालिटी की डेफिनेशन राइट आइडियल आपको देगी। सिर्फ वही इंसान फ्री होता है मॉरली एक्ट करने में जिसका आइडियल राइट हो। बाकी सब रॉन्ग आइडियल्स, रॉन्ग लव्स की वजह से मोरालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। मॉरल जजमेंट्स जो होते हैं ना कभी इक्वल नहीं होते। वो लोग जिनका सेल्फ कॉन्शियसनेस लो पे होता है ना, उनके इम्पल्सिव उन्हें डोमिनेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो जजमेंट उनकी हमेशा डिस्टॉर्ट होती है। वही जगह हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी इम्पल्सिव हमेशा ओवरकम हो जाती है, अल्लाह की रजा में राजी होती है उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, अल्लाह के पे बेस्ड होती है, तो उनके जजमेंट्स हमेशा करेक्ट होते हैं या ऑलमोस्ट टू करेक्ट होते हैं। अच्छा, इसीलिए मेरा एक पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से ये इस कॉन्सेप्ट पे बहुत फिट बैठता है। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया, आई फाउंड आउट कि मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। मैं अपने कभी भी डिसीजंस कभी भी दुनिया में किसी इंसान से नहीं लेती, क्योंकि आज मेरे अतराफ जो लोग हैं ना, वो उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी लो है कि वो उनके डिज़ायर्स उनको हावी कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि मैं जब उनसे अपने डिसीजंस लूँगी, क्या वो मुझे कभी अच्छे डिसीजन की एडवाइस दे पाएंगे? नो डाउट, अगर वो दिल से बहुत अच्छे होंगे और वो मेरे लिए भला चाहेंगे तो मुझे अपने हिसाब से बेस्ट एडवाइस ही देंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से बेस्ट एडवाइस देंगे, वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस बेस्ट राइट आइडियल के हिसाब से बेस्ट एडवाइस नहीं देंगे। अगर उनके लिए मेरा ये काम करना इसलिए अच्छा है क्योंकि उनकी डिज़ायर उनको हावी कर चुकी है, वो अगर मटीरियलिस्टिक है, अगर उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस लो है, उनके मटीरियलिज्म का इम्पल्स उनको डोमिनेट करता है, तो वो मुझे मटीरियलिस्टिक एडवाइस देंगे। अगर किसी का सेल्फ कॉन्शियस लो है और उसको उसको कल्चर का इम्पल्स डोमिनेट करता है, तो वो मुझे कल्चरल के हिसाब से एडवाइस देगा, कल्चर क्या चाहता है। उसी तरह वो इंसान जिसके इम्पल्स दुनिया के हिसाब से डोमिनेट है, वो मुझे दुनियावी एडवाइस देगा, और ये एडवाइस सुन के ना कभी भी मैं फील ही नहीं कर पाती एडवाइस। मैं अपने आप से मेरे अंदर एक बैटल चलने लगती है। इसीलिए मैं कभी भी लोगों से दुनिया में अपने एतराफ़ कभी भी एडवाइस नहीं लेती, क्योंकि 90% लोग अपने आप को अपनी दुनियावी डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आपको सही डिसीजन वही दे पाएगा जिसका सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना अवेयर है कि उसको किसी भी डिज़ायर या इम्पल्स ने ओवरकम नहीं किया।
वो आपको राइट एडवाइस देगा। इसीलिए जब ऐसे लोग ढूंढना नो डाउट बहुत मुश्किल है, पर जब मुझे ऐसा कोई मिलता है जो बहुत अल्लाह वाला है और वो उसके हर मॉरल एक्शंस अगेन आ रिपीट, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि उसके राइट आइडियल्स का लंग स्ट्रांग होगा तो उसकी मॉरल एक्शंस भी उस पर बेस्ड होंगे। तो जब मुझे ऐसा कोई मिलता है ना जिसके सेल्फ कॉन्शियसनेस इवॉल्व है और उसकी मोहब्बत राइट आइडियल के लिए है ना, तो उसकी मॉरल एक्शंस देख के पता लगता है कि उसकी मॉरल एक्शन उसके राइट आइडियल से डिफाइंड है, दुनिया से, मटीरियलिज्म से, कल्चर से, आइडियोलॉजी से नहीं डिफाइंड है। तो जब मैं ऐसी लोगों से एडवाइस लेती हूँ ना, वो एडवाइस मुझे ज़्यादातर पीस देती है दिल में। ऐसे लोग नो डाउट एक दो मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे, पर वो पीस देती है और फॉलो करना ईजी होता है। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों से एडवाइस लेती हूँ जो खुद भी लो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उनका, मुझे एक बैटल अंदर से फील होती है। मुझे दिल नहीं करता कि मैं उनकी एडवाइस पे राजी रहूँ। नो डाउट ऐसे जो लोग होंगे ना, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनका लो सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा लो है कि वो अपने डिज़ायर्स के हिसाब से आपको एडवाइस देते हैं। अब पेरेंट्स आपको गलत एडवाइस कभी नहीं देंगे, उनकी नीयत कभी ख़राब नहीं होगी, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना लो है कि वो आपको चाह के भी नहीं राइट एडवाइस दे पाएंगे, क्योंकि उनकी डिज़ायर्स ने उनके इम्पल्सेस को हावी किया हुआ है। उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस ही इवॉल्व नहीं है, क्योंकि उनके राइट आइडियल को वो अभी अपनी तरह पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे, उनका राइट आइडियल का लव स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके मॉरल एक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये होगा। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, वो हमसे हमारी बातें नहीं मानते। उनको कैसे समझाया जाए कि नाफरमानी इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि हम फील कर रहे हैं कि आप इस तरह अभी इवॉल्व नहीं है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस कि आप उस तरह एडवाइस दे सके जिस तरह मुझे चाहिए। और ऐसा होता है कभी कभी। अब ये जो हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, इसकी कोई एज नहीं होती कि एक एज पे आता है। कभी कभी बच्चे पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल्फ कॉन्शियसनेस की हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसलिए कभी कभी वो फील फिट नहीं कर पाते अपने आप को उस लेवल पे कि वो उनकी एडवाइस पूरी तरह फॉलो करें। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप उनसे डिसोबे करो, उनको उनकी नाफरमानी करो, पर आप खुद फिट नहीं कर पाते क्योंकि आप इवॉल्व हो चुके हो। तो यहाँ प्रॉब्लम ये देती है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई गार्जियन हो, जब भी किसी के, तो आप देखिए आपको अगर एडवाइस चाहिए ना, आपको बिल्कुल ऐसे लोगों से लेनी पड़ेगी जो जिनका हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, जिनकी पूरी डिजायर ही एक ओवरकम हो चुकी हो, दुनिया पे बेस्ड ना हो, किसी आइडियोलॉजी पे ना हो। ये मैंने अपने आपको अपना एग्जाम्पल दिया। अगर अच्छा हम एक और एग्जाम्पल लें दुनिया और आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो आप देखेंगे व्हाई इज डेमोक्रेसी रॉन्ग। I am giving you this example so that you can connect it to more better reasons, क्योंकि मैंने तो अपना personal example दिया, but giving you the example of an ideology. Why is democracy wrong? It is wrong, 100% wrong. And why? हम डेमोक्रेसी में एडवाइस उन लोगों से ले रहे होते हैं जिनका सेल्फ कॉन्शियसनेस लो होता है। लेकिन अगर हम इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा राइट आइडियल से अलग भी करते हैं और अलग तरह से समझें, तो आप दुनिया में इतनी बड़ी आपकी कंट्री में ना जाने कितने लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगी सही या गलत की, पॉलिटिक्स की, एथिकल कोड्स की। आप उन लोगों से, एक मजदूर होगा या एक बिजनेसमैन क्यों ना हो, दोनों की जब सेल्फ कॉन्शियस अवेयर नहीं है, आप उन लोगों से वोट्स ले रहे हो, उन लोगों की मेजोरिटी की बात सुन रहे हो, जिसमें जाहिर है कि मेजोरिटी कभी सही नहीं होगी। हो सकता है उस मेजोरिटी में कई लोग हों जिनकी डिजायर्स ने उनको हावी किया हुआ और वो राइट डिसीजन ना ले सके। आप उनसे वोट ले रहे हो और उनकी मेजोरिटी की बातों पे बिलीव कर रहे हो, तो डेमोक्रेसी कभी ट्रू सही हो ही नहीं सकती। मानो कोई रॉन्ग आइडियल फॉलो करने वाले डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के ग्रुप में आ गए, तो क्या डेमोक्रेसी उस रॉन्ग आइडियल को फॉलो करने लग जाएगी? वो यही करती है। इसीलिए आप देखिए इस्लाम में कभी डेमोक्रेसी नहीं थी, शूरा था। शूरा में ये था कि कई ऐसे इस्लामिक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत शऊरमंद लोग थे, स्कॉलर्स थे, इमाम्स थे, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस को पहचानते थे। वो जब ग्रुप बना के बैठते थे और जब वो कोई डिसीजन लेते थे तो वो सारे अपनी ओपिनियंस रखते थे। फिर जो बेस्ट लॉजिकल ओपिनियन होती थी राइट आइडियल के करीब और उन शऊरमंद लोगों के हिसाब से, फिर उसे एक डिसीजन लिया जाता था। आज की तरह नहीं था कि किसी भी XYZ इंसान जो खुद के डिसीजन ना ले पाए लाइफ में, जिसे खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पता हो, वो डेमोक्रेसी में जाके वोट दे रहा है या ऐसे डिसीजन लेने के लिए वोट दे रहा है जो पूरी कौम को पे बेस्ड होगी। कितना ज़्यादा फ्लॉड सिस्टम है ये।
आई रियली वांट टू लाफ एट द सिस्टम, बट अगेन आप जैसे जैसे चीज़ें समझेंगे ना, आपको हर चीज़ में, हर कॉन्सेप्ट में, आपको हर एग्जाम्पल में चीज़ें नजर आएंगी। आप जब ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना, जब ये बुक मैंने पढ़ी मुझे पता लगा दुनिया में कितनी चीज़ें गलत चल रही हैं जो हमने रियलाइज़ नहीं की थी। आप इसे समझिए, पॉन्डर करें, रिफ्लेक्ट करें, आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये हमें पहले क्यों नहीं पता, पता था तो फिर हमें रीज़न क्यों नहीं पता था, रीजंस इतने डीप थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव करते हैं इस पॉइंट पे कि वर्शिप जो है और मॉरल एक्शन है, क्या ये पैरेलल हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम है, और आगे क्या सिर्फ मॉरल एक्शन कर लेना काफ़ी है या सिर्फ इबादत? वर्शिप और मॉरल एक्शन जो है ना, ये दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। ऑथर बोलता है कि सिर्फ नमाज पढ़ना या वर्शिप काफ़ी नहीं है। अगर तुम वर्शिप कर रहे हो लेकिन डे टू डे लाइफ में तुम्हारे अंदर एक्शंस इमोरल है, तो वर्शिप उल्टा इफेक्ट करेगी। एक बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है लेकिन लोगों का हक मारे, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, अपने ही मुसलमान भाई बहनों से बुक्स, कंपटीशन, जेलेसी रखता हो, उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं करेगा बल्कि पीछे चला जाएगा, क्योंकि वर्शिप और मॉरल एक्शंस बहुत ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वर्शिप और मॉरल एक्शन दोनों लव का इजहार है, एक मोहब्बत का इजहार है। वर्शिप अल्लाह के लिए मोहब्बत का इजहार है, मॉरल एक्शन अल्लाह की सिफत को अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। अब क्या इन दो डेफिनेशन जो मैंने आपको दिए, क्या ये पैरेलल नहीं है? वर्शिप करना अल्लाह की मोहब्बत को इजहार करना है, और मॉरल एक्शन करना अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह की सिफत को अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। क्या आप अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हो बिना उसकी सिफत को अपनी ज़िंदगी में अमल किए, उसके एट्रीब्यूट्स को? या क्या आप अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को तो आप फॉलो कर सकते हो ज़िंदगी में, पर वर्शिप ना करो? कितना डिसबैलेंस है, कितना अजीब साउंड कर रहा है, राइट? तो ये इन दोनों का पैरेलली चलना ज़रूरी है। मॉरल एक्शंस अल्लाह की सिफत है, मतलब क्वालिटीज़ हैं, जैसे जस्टिस प्रैक्टिस करना या ये सारी चीज़ें, चैरिटी देना, जो अल्लाह का पसंदीदा अमल होते हैं, ठीक है, अल्लाह को पसंद है, उन्हें अपने कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करना मॉरल एक्शन है। स्टार्टिंग में गलत हैबिट्स और इम्पल्सिव बहुत पावरफुल होते हैं, फिर एक सिंसियर वर्शिपर भी स्ट्रिक्ट मॉरल डिसिप्लिन फॉलो करने में स्ट्रगल करता है। लेकिन अगर बंदा छोटी सी भी मॉरल सक्सेस पा ले, उसका सेल्फ कॉन्शियस बढ़ने लग जाता है और अगली बार मॉरल एक्शंस और भी इजी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे अगर जो नए नए होते हैं लोग, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके लिए गलत हैबिट्स ना, इम्पल्सिव बहुत पावरफुल होते हैं उनके लिए सिंसियर वर्शिप करना या सिंसियर मॉरल डिसिप्लिन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप एक बार छोटी सी भी मॉरल सक्सेस को पाने की कोशिश करने लगते हैं, उसे अमल करना प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने आप बढ़ने लग जाता है और अगली बार मॉरल एक्शन और ईजी हो जाते हैं करना। जैसे जैसे बंदा इबादत प्लस मॉरल एक्शन को कंबाइन करता है, रॉन्ग इम्पल्सिस कमज़ोर होने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो स्टेज आता है जहाँ मॉरल एक्शंस इररेसिस्टिबल बन जाते हैं और बंदा नेचुरली एक्शन करने लगता है। तो वो धीरे धीरे रॉन्ग इम्पल्सिस फेड आउट होने ही लग जाते हैं जब आपकी इबादत और मॉरल एक्शन का कंबाइन करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे इररेसिस्टिबल हो जाएगा, फिर जो आपके रॉन्ग इम्पल्सिस है वो कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे। मतलब वो स्टेज जहाँ उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व हो जाता है कि वो बंदा अल्लाह का बंदा बनकर वही चाहता है जो अल्लाह चाहता है। जब इंसान का सेल्फ इवॉल्व होता जाता है तो उससे लगता है कि मॉरल लॉ की कोई एक्सटर्नल इम्पोजिशन नहीं है, बल्कि अपनी रूह की ख्वाहिश है। ये आप बात बहुत ध्यान से समझें। लेट मी अगेन रिपीट द सेम थिंग दैट आई सेड कि जब इंसान का सेल्फ इवॉल्व होने लग जाता है, उसे लगता है कि उसका जो मॉरल एक्शन है ना, वो एक्सटर्नली इम्पोज नहीं किया गया है, वो एक्सटर्नल नहीं है वो, बल्कि उसका रूह का ही एक इम्प्लीमेंटेशन या रूह की एक ख्वाहिश है। मतलब आपका जब सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व हो जाता है ना, तो आपको आपके लिए मॉरल एक्शन जो है ना, वो आपको बताना नहीं पड़ता कि आपको ऐसा ही करना चाहिए या आपको ये करना है, आप नेचुरली उसे करने लगते हो। आपका दिल खुद चाहता है कि आप ये करो। जैसे अगर आप कहीं चल रहे हो, आप इतना इवॉल्व हो चुके हो सेल्फ कॉन्शियस, आप कहीं चल रहे हो और आपने किसी गरीब को देखा, आप फौरन ही आप चैरिटी दे दोगे उसको निकाल के अपने पास से, जो भी उस वक्त आपके पास होगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको किसी को आके बताना नहीं पड़ेगा कि आपको देना चाहिए, आप नेचुरली देने का आपका रूह चाहेगा कि मैं दूं इसे। और अगर आप नहीं दोगे ना, तो फिर आपको ये चीज़ बहुत सताएगी
कि मैंने क्यों नहीं दिया, काश मैं दे देता। आपको बहुत एक डिससैटिस्फैक्शन सा फील होने लगेगा रूह के अंदर। तब होगा जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसे कुछ लोग हैं जो इतने नमाजी हो जाते हैं कि अगर गलती से भी उनकी नमाज कज़ा हो गई या गलती से भी मिस हो गई तो वो उन्हें बहुत परेशान करता है, उनका कॉन्शियस। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो बहुत एंग्शियस फील करते हैं कि कैसे छूटी मेरी नमाज, कैसे कज़ा हो गई। तो ये ईमान ही है आपका जो आपको बता रहा होता है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस उस लेवल पे होता है कि वो आपको खुद आपकी रूह की ख्वाहिश जब पूरी नहीं हो पाती तो आपको परेशान करता है, ऐसे कैसे हुआ। तो ये तब आता है जब आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपका सेल्फ इवॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए मॉरल लॉ करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो बाहर से नहीं आ रहा होता, आपके अंदर से आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सहाबा जब इस्लाम एक्सेप्ट करते थे, उनके लिए नेकी एक नेचुरल चीज बन गई थी। जैसे हजरत अबू बकर हमेशा पहले रश करते थे गुड डीड्स के लिए, क्योंकि उनका दिल खुद चाहता था, वो वो खुद चाहते थे कि मैं सबसे पहले गुड डीड करूं। इसीलिए इस्लाम में एक और हदीस है कि इंसान को अगर कभी भी जिंदगी में जेलस फील करना हो तो वो सिर्फ एक चीज के लिए कर सकता है। जब किसी नेक इंसान के पास पैसा हो और वो उस दौलत को नेकी के लिए खर्च कर रहा हो, किसी नेक इंसान के पास इल्म हो और उस इल्म को वो बांट रहा हो, इस चीज के लिए सिर्फ एक मुसलमान एक दूसरे के साथ जेलस फील कर सकता है। और वो इसलिए करेगा, वो जान के नहीं करेगा, उसकी रूह खुद ऐसा जेलस फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका सेल्फ इतना इवॉल्व हो गया है कि उसकी रूह की ख्वाहिश होगी कि यार काश मैं भी ये कर सकूं। ये एवोल्यूशन का एक स्टेप है। वही जगह हमारे सहाबा भी जब गुड डीड सुनते थे रश करते थे करने के लिए बिना रुके। अच्छा, हमारी जिंदगी में अब बहुत पहले से रॉन्ग आइडियल्स जैसे कि माल, पावर, डिजायर, फेम, पोजीशन सेटल हो जाते हैं। हमें जब पता भी नहीं होता तब से हम ये रॉन्ग आइडियल्स बना लेते हैं। वो रॉन्ग, उनको हम रॉन्ग हैबिट्स बोलते हैं, ठीक है। जब ये जो हमारे लव को ये रॉन्ग हैबिट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जब तक बंदा उन्हें छोड़ता है, राइट आइडियल की तरफ बढ़ता है, उसका लव वीक होना लग जाता है। ऑथर बोलते हैं उन बैड हैबिट्स को सप्रेस करके नहीं छोड़ा जा सकता। जब आपकी जिंदगी में बहुत पहले से ही ऐसे आइडियल बन गए हैं जो रॉन्ग आइडियल्स हैं, जिन्हें रॉन्ग हैबिट्स कहा जाता है, जैसे माल, पावर, डिजायर, फेम, पोजीशन, तो अब इन्हें आप अचानक से नहीं छोड़ सकते। ये आप सप्रेस नहीं कर सकते। आई मीन आपको सप्रेस करके नहीं छोड़ा जा सकता। सिर्फ एक तरीका है इन चीज़ों को छोड़ने का, वो ये है कि उनकी जगह आप अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट कर लो। इसलिए हर रिलीजन रिचुअल्स और डिसिप्लिन प्रूव करता है कि हर रिलीजन के पास कोई ना कोई ऐसा रिचुअल या डिसिप्लिन होता है जो उन बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए अच्छी हैबिट्स को दे रहा होता है। और इसको सिर्फ इबादत नहीं कहते, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो हर रिलीजन अपने बंदों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखता है, जो बुरे हैबिट्स को रीप्रोग्राम करते हैं। आई मीन रिप्लेस करके अच्छे उससे लाते हैं हैबिट से। अगर हम इसको अपने इस्लाम में देखें तो रमज़ान का जो रोज़ा है ना, जो आपको हर मंथ रखना होता है, मीन हर ईयर में वन टाइम, वो रमज़ान का रोज़ा बंदे को ट्रेनिंग देता है, उसे रीप्रोग्राम करता है, हराम चीज़ से छोड़ने पे उसको मजबूर करता है। एक महीना उसको ऐसा आदत देता है, उसको ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक महीने देता है कि वो हराम चीज़ को छोड़ने में उसको हेल्प होती है। पेशेंस सीखता है वो, ग्रेजुअली उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की हैबिट डेवलप होती है। हमने देखा रमज़ान के रोज़ों में लोग अपनी हर बुरी आदत को एक महीने के लिए छोड़ने का दावा करते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा रमज़ान में, एक महीना में ये नहीं करूंगा, एक महीने। वो भले एक महीने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वो एक महीना ना बहुत रीप्रोग्राम कर देता है। उनको पेशेंस सिखाता है, उनको उस चीज़ का आदी बनाता है कि तुम्हारे लिए राइट आइडियल फॉलो करना, ये काम छोड़ना ज़रूरी है और ये करना है। वो उनकी फितरत में आ जाता है, एक महीने में मतलब डेवलप होना शुरू हो जाता है या आधा हो चुका होता है। और हमने अभी पीछे पढ़ा कि मॉरल एक्शन जो है ना, वो आपको कि हमने ये पढ़ा था कि मॉरल एक्शंस जो हैं वो तब आते हैं जब हम उनको फॉलो करना इजी हो जाता है और हम अपने आप रॉन्ग आइडियल्स को या रॉन्ग हैबिट्स को छोड़ देते हैं। हमने भी पहले ही पढ़ा, लेट मी वंस अगेन सी व्हाट आई रेड। या जैसे जैसे ये बंदा इबादत और मॉरल एक्शंस को कंबाइन करने लग जाते हैं, उसे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, उसके रॉन्ग इंपल्सेस वीक होने लग जाते हैं।
यही होता है जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, हम अपने बैड हैबिट्स को छोड़ने लगते हैं, तो फिर हमारा मॉरल एक्शन इबादत इतना हावी हो जाता है, उस महीने में आप देखेंगे हम इबादत भी बहुत करने लगते हैं। तो हमारे मॉरल एक्शन और इबादत इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं हम तक कि हमारे रॉन्ग डिज़ायर्स अपने आप फेड आउट होने लगते हैं। तो यहाँ आप ये देखेंगे ऑथर ने कितनी बेसिक चीज़ों से हमें कितनी डीप कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, कितनी बेसिक चीज़ों से, कि आप क्यों ऐसा करते हैं। हमारी इबादत और मॉरल एक्शंस को प्रैक्टिस करने से हमारा रॉन्ग आइडियल खुद ही डिसॉल्व होने लग जाता है। ऑथर कहते हैं मॉरल लॉ इंसान की असली आज़ादी और प्रोग्रेस का रास्ता है। अगर मोरालिटी को ढूंढ लिया जाए तो इंसान अंधेरों में कभी नहीं खोएगा, या अगर मोरालिटी को आप छोड़ दें तो फिर इंसान अंधेरों में खो जाएगा। इसको एक सूर्य से हम अगर समझें, सूर्य अनम से, तो लेट्स सी व्हाट इस सूर्य में आप देखेंगे इट इज रिटन कि कैन दोज हु हैड बीन डेड टू whom we gave life and light with which they can walk among people be compared to those in complete darkness from which they can never emerge. This is how the misdeeds of the disbeliever have been made appealing to them. इसमें यही बात की गई है कि जब मॉरल लॉ इंसान का असली आज़ादी और प्रोग्रेस का रास्ता है, अगर मोरालिटी को वो छोड़ दे तो वो इंसान अंधेरों में खो जाता है। यही चीज़ है कि जिन लोगों को अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उनको एक रोशनी दी, क्या हम उन लोगों से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं जो कंप्लीट डार्कनेस में चल रहे हैं। तो यही बात है कि कैसे हम अपनी मॉरल लॉज को और इबादत को प्रैक्टिस करके राइट आइडियल के साथ एक रोशन रास्ते पे चल सकते हैं। हर आइडियल का अपना एक जस्टिस सिस्टम होता है। आप नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करें तो हर आइडियल का अपना एक जस्टिस सिस्टम होता है, या वो एक जस्टिस सिस्टम बना लेता है। इसलिए दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब डिफरेंट जस्टिस सिस्टम होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। एक बंदे के लिए जस्टिस का मतलब कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। जैसे वर्ल्ड वॉर में सब अपने आइडियल्स के हिसाब से जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, हर इंसान अपना जस्टिस के लिए लड़ रहा था, लेकिन सबका जस्टिस डिफरेंट था। जब तक राइट आइडियल नहीं होगा तुम्हारा, जस्टिस भी डिस्टॉर्टेड रहेगा। जस्टिस कभी भी सही नहीं हो सकता जब तक आप राइट आइडियल को फॉलो ना करें। जितने जस्टिस होंगे, जितने रॉन्ग आइडियल्स होंगे, उतने रॉन्ग जस्टिस होंगे। हर इंसान अपने जस्टिस के लिए लड़ रहा होगा, लेकिन जस्टिस के लिए लड़ाई तभी सिर्फ एक होगी जब आप राइट आइडियल के लिए कर रहे हो। जब आप राइट आइडियल फॉलो करोगे तो आपका जस्टिस भी हमेशा सही रहेगा। बैक टू द, अभी क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है, हमें पता है जो हमने अभी पढ़ा कि हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ना, हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस के बिना मॉरल जजमेंट्स हमेशा गलत होते हैं या करेक्ट नहीं होते। और वही जगह लेकिन कॉन्ट्ररी, हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस ही सिर्फ हाई मॉरल लाइफ से आती है। तो ये तो साइकिल हो गई एक, कि आपके पहले मॉरल सही होने चाहिए तो ही आपकी हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन जब आपकी हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी तो ही आपके मॉरल एक्शन होंगे। तो दिस इज अ साइकिल, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। इसका सोल्यूशन कैसे था? इसका सोल्यूशन ये है कि अल्लाह ने इस सर्कल को, इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक प्रॉफिट भेजे, या बेसिकली प्रॉफिट भेजे। प्रॉफिट एक ऐसी शख्सियत है जो स्पेशल फेवर से हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस पा लेती है। उन्हें हमारे इतना टाइम नहीं लगता, वो अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस एक हाई फेवर की वजह से पा लेती है, जैसे अल्लाह उनको अता करते हैं। और मैनकाइंड को वो सही मॉरल लॉ सिखाती है। इनिशियली बंदा प्रॉफिट का कोड मजबूरी में या कंपल्शन में फॉलो करता है, लेकिन धीरे धीरे वो कोड उसकी अपनी सेल्फ की डिज़ायर बन जाती है। जैसे सहाबा हैं, या कोई भी अगर नॉर्मल इंसान है, या अगर हम अपने आप का एग्जाम्पल ले लें, सहाबा तो हमसे कई गुना बेहतर थे, हम अपना एग्जाम्पल ले लें, तो हमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने राइट आइडियल के लिए फॉलो करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट के कोड्स को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों को, उनकी सुन्नत को। कई बार होता है उनकी सुन्नत बहुत मुश्किल होती है फॉलो करना, क्योंकि हमें अपनी डिज़ायर से क्लैश कर रही होती हैं। फिर भी हम उनकी मजबूरी में कि हम अपनी राइट आइडियल की बहुत एहतराम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम प्रॉफिट की सुन्नत को भले ही मजबूरी से फॉलो करना शुरू करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हमारा सेल्फ इतना इवॉल्व हो जाता है कि वो जो उनके प्रॉफिट के कोड्स होते हैं ना, वो हम फिर एक मजबूरी में फॉलो नहीं कर रहे होते, हमारी खुद सेल्फ की डिज़ायर बन जाती है उनको फॉलो करना। उनके वो बिना फॉलो किए हम रह नहीं सकते। राइट आइडियल अगर आपका वीक होगा तो इम्पल्सिस और रीजंस मिलकर रॉन्ग आइडियल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए आपका राइट आइडियल अगर वीक होता होगा ना, अगर हो जाएगा, तो फिर आपके इम्पल्सिस और रीजंस दोनों मिलकर एक ग्रुप बना के आपके रॉन्ग आइडियल्स को स्ट्रॉन्ग बना देंगे और मोरालिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी।
मैन जो है ना, ही इज अ क्रिएचर ऑफ इम्पल्स एंड रीजन। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन इम्पल्सिव मतलब कि डिजायर्स जो हैं ये एक इन्फ्लुएंस में एक्ट करते हैं। रीजन असल में स्लेव है इम्पल्सिव का। रीजन जो होता है ना वो इम्पल्सिव का स्लेव होता है, वो वही करता है जो इम्पल्सिव कहते हैं। रीजन असल में स्लेव है इम्पल्सिव का, मास्टर नहीं है। जब भी कोई इम्पल्स स्ट्रॉन्ग होता है रीजन उसके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ लेता है। रीजन जैसे इम्पल्सिव होगा वैसे ही सर्व करेगा। अगर इम्पल्स सिर्फ इंस्टिंक्ट का हो तो रीजन उन्हीं को सर्व करेगा। कि इम्पल्स आपके इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, रीजन आपको वही फॉलो कराएगा। रीजन आपको जस्टिफिकेशन देगा कि हाँ वो क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर आपके इम्पल्सिस राइट आइडियल के हों तो आपको रीजन भी उसी डायरेक्शन में सर्व करेगा। तो रीजन वही करेगा जो आपके इम्पल्स कर रहे होंगे। इसीलिए मॉरल एक्शन तभी होता है जब आपके इम्पल्स राइट आइडियल की तरफ डायरेक्टेड हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रॉन्ग आइडियल फॉलो करके राइट मॉरल एक्शंस कर रहे हो, या मॉरल एक्शंस करके आप रॉन्ग आइडियल फॉलो कर रहे हो। ऐसा होता नहीं है। मॉरल एक्शंस आपके तभी सही होंगे जब आपके इम्पल्स राइट आइडियल की तरफ होंगे, तो आपको रीजन भी उस चीज की तरफ डिक्टेट करेगा। मैकडोगल जो एक फिलोसफर थे वो कहते थे कि इंस्टिंक्ट्स ही इंसान का कैरेक्टर और विल बनाते हैं जब रीजन गाइड करे तो। लेकिन ऑथर का कहना है कि इंसान का असल सोर्स ऑफ विल और कैरेक्टर अर्ज फॉर आइडियल्स है, इंस्टिंक्ट नहीं है। इंसान का कैरेक्टर उसका अर्ज ऑफ कैरेक्टर, उसका विल जो है ना उसका आइडियल बनाता है, राइट आइडियल। इंस्टिंक्ट नहीं बनाते। राइट आइडियल बनाते हैं जब रीजन और इम्पल्सिस राइट आइडियल को फॉलो करते हैं तो उसका कैरेक्टर और विल भी उसी तरह बनता है। और अगर उसके इम्पल्स इंस्टिंक्ट से फॉलो कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसका रीजन भी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करेगा, और फिर उसका कैरेक्टर और विल कभी भी मॉरली नहीं बन सकेगा। जो इंस्टिंक्ट से अलग और उनको रूल करता है, सबसे बड़ा जिहाद ना नफ्स का जिहाद है, शायद इसीलिए कहा गया। क्योंकि कभी कभी होता है आपका इम्पल्स आपको कुछ और कह रहा हो करने को, और आपका रीजन भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्शियस ने कह रहा हो नहीं ये गलत है, लेकिन आपका रीजन कह रहा हो कि रीजन आपका इम्पल्स को सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि रीजन तो वही करेगा जो इम्पल्स कहेगा। तो आप जब अपने नफ्स को का जिहाद करोगे ना, तब आप सही रास्ते पे आओगे, आप अपना राइट आइडियल फॉलो कर रहे होगे, तब आपका कैरेक्टर और विल बनेगा। मान ले एक एग्जाम्पल से कि आपको किसी इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इम्पल्स कह रहा है कि इसने मेरा ये काम किया, इसने मुझे इसलिए गुस्सा दिलाया, इसको मारो, इसको अटैक करो, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं अब इसको अटैक करना, आपका बहुत बुरी तरह आपको एंगर आपका ब्रेन वो कर चुका है, वो पावर कर चुका है। आपका इम्पल्स कह रहा है कि करना ही है, वो इंस्टिंक्टिवली काम कर रहा है, इंस्टिंक्ट डिजायर पे काम कर रहा है कि अटैक करो अब इसे। लेकिन और रीजन भी आपका यही कह रहा है, क्योंकि रीजन आपका इम्पल्स को हमेशा गाइड सर्व करता है। तो रीजन भी कह रहा है हाँ इसने ये मेरे साथ किया है तो ये सही यही है कि मैं इसको अटैक करूं। अब आपका कैरेक्टर क्या होगा? अगर आप उसे अटैक कर दोगे तो ये आपका कैरेक्टर शो करेगा कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो मॉरल एक्शन है, आपका जो विल है, ये बहुत वीक है। लेकिन अगर आप जिहाद करोगे अपने नफ्स से, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अर्ज ऑफ आइडियल्स के लिए काम करोगे, अर्ज ऑफ आइडियल्स को फॉलो करोगे, तो आप अटैक नहीं करोगे, आप रुक जाओगे। तो आपका कैरेक्टर, आपका विल, आपके आइडियल्स डिफाइन करेंगे। जैसे हजरत अली में एक मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो वो कौन सी जंग थी, जंग तबूक थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट वेयर हजरत अली को किसी काफिर ने या किसी दुश्मन ने जब उकसाया, उनको बहुत गुस्सा आया, वो उसको मारना चाहते थे, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनके राइट आइडियल ने, उनके आइडियल ने उनको रोक दिया, उनकी लव ऑफ आइडियल ने। उन्होंने ये सोचा कि जब मैं इसे अपनी गरज से क्यों मार रहा हूँ, इसने मुझे बुरा बोला, सिर्फ इसलिए अपने गुस्से में आके मैं इसे मार रहा हूँ, या फिर मैं इसे अल्लाह के लिए वो कर रहा हूँ, मैं इसे अल्लाह के लिए नहीं अपने अर्ज के लिए मार रहा हूँ, ये गलत है। उनका कैरेक्टर कैसे बिल्ड हुआ? राइट आइडियल से, लव से। उन्होंने उसको आई डोंट नो उन्होंने छोड़ दिया या फिर बाद में क्या हुआ, मुझे मुझे ये पूरी नॉलेज नहीं है, शायद मैं भूल गई, बट आप सर्च करिएगा। तो उनका जो कैरेक्टर था ना, उनके आइडियल ने डिफाइन किया। तो वही कहता है, ऑथर यही कहता है कि आपके कैरेक्टर और विल आपका आइडियल बनाता है, आपका इंस्टिंक्ट नहीं बनाता। और मैकडोगल कहता है आपका कैरेक्टर विल आपका इंस्टिंक्ट बनाता है रीजन के गाइड करने से। ये फर्क है दोनों में।
रीजन इम्पल्सिस को गाइड करता है लेकिन इम्पल्स क्रिएट नहीं करता। रीजन सिर्फ एक फॉलोअर है और गाइड करता है इम्पल्स को बस। रीजन एक सर्वेंट है, एक कैलकुलेटर है जो इम्पल्स को सेटिस्फाई करने के लिए तरीके ढूंढता है। अगर बंदा सिर्फ रीजन पे रिलाई करेगा तो वो हमेशा लिमिटेड और इनकम्प्लीट होगा। होल ट्रूथ ऑफ ब्यूटी को बंदा इंट्यूशन, फीलिंग और फेथ के जरिए समझता है। रीजन जो है ना वो सिर्फ एक टूल है, हमेशा एनालाइज करता है चीज़ों को, टुकड़ों में बांट कर समझता है। लेकिन जो ब्यूटी है ना, जो होल है, वो टुकड़ों में समझी नहीं जा सकती। अब यहाँ पे रीजन एक और चीज प्ले करता है, रोल प्ले करता है। रीजन आपको ये बताता है, मतलब लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखते आ रहे हैं अब तक कि रीजन ही है जो गाइड करता है आपको ट्रुथ की तरफ। रीजन कभी ट्रुथ की तरफ गाइड नहीं करता, हमेशा आपकी ब्यूटी आपको ट्रुथ की तरफ गाइड करती है। रीजन सिर्फ एक टूल है एनालाइज करने का। अगर आप एक पेंटिंग को सिर्फ रीजन से देखो तो आप बस उसके रंग को, ब्रशेस के स्ट्रोक्स को, उसके शेप्स को, उसके डिफरेंट कलर और टेक्सचर्स को अलग अलग समझोगे। लेकिन जब उस पेंटिंग को की असल खूबसूरती सिर्फ तब आप फील कर पाओगे जब आप उसे इंट्यूटिवली, इमोशनली, अंदर से, ब्यूटी से देखोगे। उसका ओवरऑल असर दिल पे बैठेगा जो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, जब आप उसे अंदर से फील करोगे। हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसीलिए कुरान के जो लफ्ज है ना, वो सिर्फ लॉजिक से नहीं समझे जा सकते, वो इनकम्प्लीट। अगर आप कुरान को सिर्फ लॉजिक से समझोगे ना, वो इनकम्प्लीट होगा। उसकी रूह, उसकी नूर, उसका असर सब बंदा फीलिंग, इंट्यूशन से, ईमान से समझता है। इसीलिए जब लोग कुरान पढ़ के रोते हैं, वो उनका ईमान होता है अंदर का, उनकी इंट्यूशन, फीलिंग, इमोशंस होते हैं जो उनको उस स्टेट पे पहुंचाते हैं। अगर सिर्फ लॉजिक से पढ़ा जाए तो फिर इंसान कभी भी कुरान को फील नहीं कर पाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। रीजन यहाँ एक गाइड है, मगर असल कॉम्प्रिहेंशन दिल होता है, फीलिंग होती है, ब्यूटी होती है जो इंसान के अंदर होती है। ये आपके ब्यूटी को डिफाइन करता है, यही आपकी ब्यूटी है। कभी भी रिलीजन राशनल या राशनैलिटी या लॉजिक से और सिर्फ रीजन से नहीं, ब्यूटी से समझा जाता है। जैसे इसरा मिराज का जब किस्सा हुआ, जर्नी थी, जो मिराज की जर्नी थी, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं ना, वो साइंटिफिकली प्रूवन की जा सकती है। तो उसके ऐसा कैसा था कि सहाबा और हर मुसलमान उस पर दिल से यकीन करता है? इसलिए क्योंकि हमारे प्रॉफिट ने कहा, इसलिए क्योंकि हमारी ब्यूटी, हमारा अंदर की जो ब्यूटी है ना, वो हमें कहती है, वो हमें मजबूर करती है कि हम इस पर बिलीव करें। ये इंट्यूशन, फीलिंग, ईमान कहता है हमारा। अगर रीजन पे हम बैठ जाएं तो फिर हम नाउजुबिल्लाह डिनाई कर दें कि ऐसा कुछ, ऐसे कोई जर्नी हुई नहीं थी। लेकिन हम रीजन पे नहीं, हम इंट्यूशन पे वर्क करते हैं। दीन हमेशा इस पे वर्क करता है। हजरत उमर जब कुरान का जब इस्लाम लाने से पहले जब उन्होंने अपनी बहन को कुरान पढ़ते हुए देखा, उनको गुस्सा बहुत आया। लेकिन जब उन्होंने वही सूरह खुद पढ़ी ना, तो ऐसा कैसे है कि उन्होंने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रीजन से गाइड हुए। वो ऐसी नूर था, ऐसी फीलिंग, ऐसी इंट्यूशन, ऐसा ईमान, ऐसी ब्यूटी, ऐसी हिदायत जिसको उन्होंने पलट दिया। ये था, रीजन से ये प्रूव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम चैप्टर एंड करते हैं एथिक्स का। लेट मी वंस अगेन रिवाइव द सी के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने चैप्टर में पढ़ा कि एथिक्स जो हैं, ये असल सोर्स आइडियल का है। एथिक्स का असल सोर्स आइडियल ही है। एथिक्स अलग होते हैं, जस्टिस अलग अलग होती है, क्योंकि एथिकल कोड्स हर आइडियल के डिफरेंट होते हैं। हर आइडियल का अपना मॉरल सिस्टम होता है और हर आइडियल अपना मॉरल सिस्टम दे रहा होता है। राइट आइडियल, रॉन्ग आइडियल में क्या क्या फ़र्क होता है, राइट आइडियल कैसा होता है, रॉन्ग आइडियल के क्या फीचर्स होते हैं, फ़र्क होते हैं। अब रॉन्ग आइडियल जो है, उसके कैसे हमेशा वो गलत होता है और उसके कैसे मॉरल जजमेंट्स हमेशा डिस्टॉर्ट होते हैं। क्यों होता है कि हमेशा रॉन्ग आइडियल के मॉरल जजमेंट्स हमेशा डिस्टॉर्ट होते हैं, लेकिन राइट आइडियल के हमेशा मॉरल जजमेंट्स हमेशा करेक्ट होते हैं, कभी डिस्टॉर्ट नहीं होते। वी डिस्कस दिस विद सो मेनी एग्जांपल्स, द पर्सनल एग्जांपल आई गिव, द डेमोक्रेसी एग्जांपल, राइट। देन वी अंडरस्टूड कि वर्शिप और मोरालिटी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैसे दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट। हमने इसको समझा। फिर हमने समझा कि रॉन्ग आइडियल्स और रॉन्ग हैबिट्स जो है ना, ये क्या होती हैं, ये पहले से बनी होती हैं। फिर इन्हें कैसे रिलीजन जो है या राइट आइडियल, कैसे इन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे के इन्हें वापस से रिवाइव करता है। हर रिलीजन में ये होता है, हर राइट आइडियल में, हर आइडियल में ये होता है। चाहे कोई भी आइडियल आप ले लें, हर आइडियल एक रीप्रोग्रामिंग ट्रेनिंग देता है किसी न किसी जरिए। उसी तरह अगर हम रिलीजन में ले लें तो
हमारे में रमज़ान है और तो ये चीज़ें हमने समझी कि कभी भी बैड हैबिट आप सप्रेस नहीं कर सकते, आपको उसको रिप्लेस करना होता है। हर आइडियल का जस्टिस सिस्टम अलग होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और राइट आइडियल जब होगा तभी जस्टिस करेक्ट होगा। सर्कल ऑफ मोरालिटी और सेल्फ कॉन्शियस हमने समझा कि ये कैसे एक सर्कल है, कि कैसे हाई सेल्फ कॉन्शियसनेस बिना मॉरल जजमेंट से करेक्ट नहीं होता, बिना मॉरल लाइफ किसी हाई मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकती। साइकिल कैसे गई, प्रॉफिट के जरिए ये साइकिल को तोड़ा जा सकता है कि पहले हमें उन चीज़ों को मजबूरी में एक्सेप्ट करके फिर उन्हें हमारी वो सेल्फ हमारी रूह बन जाती है वो। फिर मैन कैसे एक इम्पल्स और रीजन का क्रिएचर है, कैसे रीजन कभी भी आपको गाइड नहीं कर सकता, रीजन इज अ स्लेव ऑफ द मास्टर दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स कैसे गाइड करता है, कैसे मैकडोनल्ड ने कहा कि इम्पल्स इंस्टिंक्ट्स हैं जो कैरेक्टर बनाते हैं, इम्पल्स है जो ये है इसमें हेल्प करता है, लेकिन ऑथर ने कहा कैसे इंसान का कैरेक्टर विल उसके इम्पल्स और इंस्टिंक्ट्स नहीं आइडियल्स बनाते हैं। कैसे ब्यूटी को हम रीजन से नहीं मतलब कैसे रियल आइडियल को हम रीजन से नहीं ब्यूटी से समझते हैं। कोई भी रिलीजन है हम कभी भी उसे लॉजिक से नहीं समझ सकते, हमें उसके लिए ब्यूटी चाहिए, या कोई भी ऐसा राइट आइडियल हम जो फॉलो करते हैं, राइट आइडियल जो है ना उसके लिए हमें ब्यूटी चाहिए उसे समझने के लिए। हम रीज़न कभी भी हमारा है, रीज़न कभी भी समझ एक ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, वो सिर्फ एक टूल होता है एनालाइज करने का। रियल हमारी ब्यूटी होती है जो चीज़ों को समझती है, ईमान होता है, फेथ होता है, इंट्यूशन होते हैं। तो यहाँ भी हमारा चैप्टर एंड होता है और अब हम दूसरे चैप्टर पे मूव करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 5 है मैकडोगल की फिलोसफीज का, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आई विल ट्राई टू कवर दैट चैप्टर एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। इससे हमारे धीरे धीरे चैप्टर्स एंड होंगे एंड वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर in the book is only, although all the chapters are really very good and very insightful, but the main chapter that I love the most is war, the chapter of war. I love the chapter of war एंड प्रॉफिट का चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चैप्टर्स ना हमें मैकडोगल चैप्टर के बाद मिलेंगे। और नो डाउट मैकडोगल चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चलेंगी, हमें फ्लूइड के चैप्टर में भी काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। सो लेट्स बी कनेक्टेड एंड लेट दिस होल थिंग बी गोइंग। थैंक यू सो मच।